बी ऑनेस्ट विद मी फॉर अ सेकेंड। आपको लग रहा है कि सिलेबस लेट हो गया है, बुक्स खोलते ही पैनिक आ जाता है, लगता है सब आगे निकल गए और आप पीछे रह गए? अगर हाँ, तो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करना। बोर्ड्स के टाइम पे ये फीलिंग बहुत ही कॉमन होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेट होना फेल होना नहीं होता। आज हम बात करेंगे कि जब सिलेबस लेट लगने लगे तब क्या करना चाहिए। नो प्रेशर, नो अनरियलिस्टिक एडवाइस, सिर्फ सिंपल स्टेप्स जो एक्चुअली काम करते हैं। सबसे पहले एक चीज समझनी जरूरी है। जब हम कहते हैं आई एम लेट, यूजुअली इसका मतलब होता है सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरों को देख के कंपैरिजन हो रहा है, टाइम कम लग रहा है, कॉन्फिडेंस लो हो रहा है। और यहीं से स्टार्ट होता है पैनिक। दिमाग कहता है अब क्या फायदा, इतना बचा है कैसे होगा, शायद मैं ही वीक हूं। लेकिन रुक के सोचो, बोर्ड्स में सक्सेस का मतलब पूरा सिलेबस नहीं। बोर्ड्स में सक्सेस का मतलब स्मार्ट रिवीजन प्लस काम माइंडसेट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो टॉप स्कोर करते हैं, उनका भी सिलेबस लास्ट मोमेंट तक इनकम्प्लीट होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है, वो पैनिक नहीं करते, वो प्रायोरिटाइज करते हैं। फीलिंग लेट डजंट मीन यू आर इनकेपेबल, इट ओनली मीन्स यू नीड अ बेटर स्ट्रेटेजी। When you stop panicking and start prioritizing, your preparation becomes more effective. अब बात करते हैं माइंडसेट की। जब सिलेबस लेट लगने लगता है तब दो ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन 1, पैनिक, ओवरथिंक, रैंडम पढ़ना, एनर्जी वेस्ट। ऑप्शन 2, एक्सेप्ट रियलिटी, calm down, plan smartly, हाई फोकस ऑन वैल्यू पॉइंट्स। हमें क्लियरली ऑप्शन 2 चूज करना है। सबसे पहला स्टेप, एक्सेप्टेंस। हाँ, सिलेबस लेट है और इसका मतलब ये नहीं कि गेम ओवर हो गया है। एक्सेप्टेंस के बाद आता है कंट्रोल। आप कंट्रोल कर सकते हो आज क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग बनाना है, कौन सा टॉपिक सिर्फ रिवाइज करना है। जो चीजें कंट्रोल में नहीं है, जैसे टाइम जो कि ऑलरेडी निकल चुका है, उस पर एनर्जी वेस्ट करना बंद करो, उसका कोई फायदा नहीं है। अब मैं आपको एक रियलिस्टिक प्रैक्टिकल अप्रोच बताऊंगी। स्टेप 1, डिवाइड द सिलेबस। सिलेबस को 3 पार्ट्स में बांट लो। पहला, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स जो थोड़े एफर्ट से रिवाइज हो सकते हैं। दूसरा, मीडियम टॉपिक्स जिनको थोड़ा टाइम चाहिए। थर्ड इज वीक टॉपिक्स जो बहुत ही ज्यादा टाइम लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग और मीडियम पे फोकस करो, वीक टॉपिक्स को सिर्फ बेसिक लेवल तक ही लाओ। बोर्ड्स में अटेम्प्ट भी मार्क्स दिलाता है। स्टेप 2, स्टॉप फुल चैप्टर थिंकिंग। आज पूरा चैप्टर खत्म करना है, ये प्रेशर क्रिएट करता है। इसकी जगह सोचो, आज सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट्स, आज सिर्फ एग्जाम्पल्स, आज सिर्फ फॉर्मूलाज। छोटे टारगेट लेने से क्या होता है, स्ट्रेस कम होता है, जिससे हमारा फोकस और भी ज्यादा अच्छा होता है। स्टेप 3, टाइम ब्लॉक्स, नॉट ऑल डे स्टडी। 24 घंटे पढ़ने का प्लान काम नहीं करता। ट्राई दिस, 50 मिनट्स स्टडी, 10 मिनट्स ब्रेक, रिपीट इट 4 to 5 टाइम्स। ब्रेक में फोन नहीं, सिर्फ वॉक या वाटर। स्टेप 4, रिवाइज मोर देन यू स्टडी न्यू। लेट सिलेबस का गोल्डन रूल है कि रिवीजन इज बेटर देन न्यू चैप्टर्स। जो आता है उसे स्ट्रॉन्ग बना दो, कॉन्फिडेंस वहीं से आता है। स्टेप 5, नाइट बिफोर एग्जाम रूल। एग्जाम से एक दिन पहले नया टॉपिक स्टार्ट मत करना, सिर्फ फॉर्मूलाज, डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स करो। माइंड को काम रखो। लेट नाइट स्ट्रेस जो लास्ट नाइट का होता है ना, वो पेपर को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। प्रोग्रेस इज नॉट अबाउट फिनिशिंग एवरीथिंग, इट्स अबाउट डूइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स वेल। अ calm, focused student always performs better than a stressed one.
एक बात याद रखो, आप लेट हो सकते हो लेकिन आप वीक नहीं हो। आप स्लो हो सकते हो लेकिन आप इनकेपेबल नहीं हो। बोर्ड सिर्फ आपकी मेमोरी टेस्ट करते हैं, आपकी वर्थ नहीं। जब भी लगे सब खत्म हो गया है, सिर्फ एक काम करो, डीप ब्रेथ लो और नेक्स्ट स्मॉल स्टेप पे फोकस करो। तो अगर आपको लग रहा है कि सिलेबस लेट हो रहा है तो पैनिक मत करो, काम रहो, स्मार्ट प्लानिंग करो और अपनी एनर्जी उन चीज़ों पे लगाओ जो मार्क्स दिलाती हैं। और अगर ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, ये चैनल ग्रो करने में हेल्प करता है। और कमेंट में बताओ कौन सा सब्जेक्ट नेक्स्ट चाहिए तुम्हें, मतलब कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा टेंशन दे रहा है इस वक्त। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाऊंगी। Until then, stay calm, trust yourself and keep going. This is Calm with Kiara. Thank you.